अब आता है एक बहुत बड़ा प्रश्न, क्या मैं भगवान हूं? क्या मैं भगवान हूं? चलिए 15वां अध्याय पहुंचते हैं। 16वां श्लोक, मैं श्लोक पढ़ रहा हूं सिर्फ, उसके अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनिए। जीव दो प्रकार के हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। दो प्रकार के जीव हैं। क्या बताया? दो प्रकार के जीव हैं, एक क्षर और एक अक्षर, एक नाशवान तथा एक शाश्वत। नाशवान का मतलब एक क्षर और एक अक्षर। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर कहलाता है। उसका मतलब वो गिरा हुआ नहीं है और हम लोग क्या हैं? गिरे हुए हैं। अगला, इन दोनों के अतिरिक्त, श्लोक सुन लीजिएगा, संस्कृत बड़ी सरल है। उत्तम पुरुष तो अन्य, इसके अन्य एक और पुरुष है, परमात्मेति उदाहरिता, जो परमात्मा कहलाता है। मतलब वो जीव से पृथक है, वो जीव से पृथक है। क्या कहते हैं? इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हम थोड़ी पालन कर रहे हैं प्रभु जी। अगला, चूंकि मैं, अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। हम कहां परम पुरुष हैं? पता नहीं लोग कैसे बनने के चक्कर में लग जाते हैं भगवान, या अपने आप को भगवान समझ लग जाते हैं। ये श्लोक में तो साफ कह दिया भगवान ने कि दो पुरुष हैं, एक क्षर एक अक्षर, एक गिरा हुआ और जो एक गिरा हुआ नहीं है। जो गिरा हुआ नहीं है वो वैकुंठ में है, जो गिरा हुआ है वो भौतिक जगत में है। और इसके अन्य, उत्तम पुरुषस् तो अन्य शब्द क्या इस्तेमाल किया है? एक पुरुष है जो इससे अन्य है, वो भगवान है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लगा हुआ होता है। जो इस बात को जान जाता है वो भक्ति में आता है। आगे क्या कहते हैं देखिए, हे अर्जुन, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझेगा वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। लो जी, आजकल यही चक्कर है कि जी हम भी भगवान बन जाएंगे मुक्ति के बाद। अच्छा बेटा, भगवान बनने वाली चीज है। हम तो अंश थे, अंश हैं और अंश रहेंगे। तो जीव के बारे में मैंने यहां चर्चा समाप्त करी, दोहराते हुए कि हम आत्मा हैं, अविनाशी हैं, हम भगवान के अंश हैं। अब हम चर्चा करेंगे भगवान के बारे में।